अब दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि क्या आपको एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज का हमारा ये डिटेल वीडियो एसबीआई बैंक के रिव्यू को लेकर है। अब देखो, जब भी कभी मार्केट में ऑनलाइन अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे नंबर 1 पे हमारे दिमाग में एसबीआई बैंक ही आता है, क्योंकि एसबीआई बैंक आज के टाइम में आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने का ऑप्शन देता है। और अगर आप मार्केट में दूसरे बैंक को उठा के देख लो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर जो भी सरकारी बैंक है ना, इसमें सबसे नंबर 1 निकल के एसबीआई बैंक आता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अपना अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद दोस्तों आपके अकाउंट के ऊपर क्या चार्जेस लगता है, कहां तक ये बैंक सेफ है, और यहाँ पे वाकई में आपको खाता खोलना चाहिए फिर नहीं खोलना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको खाता नहीं खोलना चाहिए तो इससे बेटर ऑप्शन 2025 में मार्केट में क्या है, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन एसबीआई के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया ना, तो मैं ये कहूंगा कि 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के पूरा वीडियो देख लीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद एसबीआई बैंक से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है फिर कंफ्यूजन है, सारा का सारा यही पे क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसबीआई बैंक के अकाउंट ओपनिंग के बारे में। अब देखो दोस्तों, अगर आप एसबीआई में बैंक में आज के टाइम में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने जाते हो ना, तो सबसे पहले मैं आपको इसके सेविंग अकाउंट के बारे में कंप्लीट कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। आप एसबीआई में कोई सा भी सेविंग अकाउंट खोलते हैं ना, एसबीआई आज के टाइम में अपना सारा अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट कर दिया है। मतलब आप जो भी अकाउंट खोलेंगे ना, आपका जीरो बैलेंस में खाता खुल जाएगा। आपको अपने अकाउंट में कोई भी पैसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सेविंग अकाउंट खोलते हो तब, वही केसेस में अगर आप करंट अकाउंट एसबीआई के अंदर खोलते हो तो यहाँ पे आपको 5000 मेंटेनेंस के साथ एसबीआई आपको एक करंट अकाउंट ओपनिंग करने का भी ऑप्शन दे देता है। लेकिन हमारा कंप्लीट फोकस एसबीआई के सेविंग अकाउंट पे रहेगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि 90% ऐसे लोग वीडियो पे इसलिए क्लिक किए कि वहां पे उनको एक सेविंग अकाउंट मींस अपना बचत खाता खोलना है। अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन खाता खोलते हैं ना, तो एसबीआई आपको 2 अकाउंट वेरिएंट ऑफर करता है। अब इसमें दोनों में क्या फर्क है, सबसे पहले ध्यान से समझ लो। तो एसबीआई के अंदर जो 2 जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, पहला है एसबीआई का इंस्टा सेविंग अकाउंट और दूसरा है एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। अब देखो, ये इंस्टा जो सेविंग अकाउंट है ना दोस्तों, इसका पूरा फैसिलिटी आपको इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट में देखने को मिल जाती है। बस दोनों अकाउंट में अंतर क्या है वो ध्यान से समझ लो। अगर आप इंस्टा सेविंग अकाउंट खोलने जाते हो तो इसमें क्या होता है कि आपका सारा काम तो ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट केवाईसी करने के लिए एसबीआई का जो भी आपका नजदीकी ब्रांच होगा उसमें जाना पड़ेगा। मतलब खाता खुलवाने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ता है। वही अगर आप एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट खोलते हो तो इसमें क्या होता है कि आपका सारा काम घर बैठे हो जाएगा, और इवन जो आपकी केवाईसी बैंक में जाके करवानी थी पहले वाले अकाउंट में, यहाँ पे आपको वो भी नहीं करना है। घर बैठे आपका सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट वीडियो केवाईसी करके एसबीआई आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे खोलने का मौका दे देता है। अब बात करते हैं दोस्तों एसबीआई के जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, इस अकाउंट के अंदर क्या चार्जेस है। तो देखिए, एसबीआई का जो सेविंग अकाउंट है ना, सबसे पहले अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप एसबीआई के सेविंग अकाउंट में अगर अपना खाता रखते हो तो आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके सेविंग अकाउंट पे देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप मार्केट के साथ भी कंपैरिजन करो, चाहे वो आप पंजाब नेशनल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, तो पीएनबी आपको 2.70 इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। और वहीं अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक खाता रखते हो तो आपके अकाउंट के ऊपर आपको 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों बैंकों के साथ कंपेयर करो ना, तो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे जो आपको फैसिलिटी है ना, वो दोस्तों इन दोनों बैंक से तो ज्यादा मिल ही जाता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि एसबीआई के अंदर अगर आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करते हो या फिर आप घर बैठे खाता खोलते हो तो इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिल जाती है। देखो, यहाँ पे जो आपको अकाउंट मिलने वाला है ना, इस अकाउंट के अंदर आप चाहो तो पासबुक भी ले सकते हो। इसके अलावा इस अकाउंट के अंदर आपको क्लासिक एटीएम कार्ड देखने को मिल जाता है। अब ये क्लासिक एटीएम कार्ड की फैसिलिटी क्या है, पहले ध्यान से सुन लेना। देखो, यहाँ पे जो आपको कार्ड है ना, खाता खोलने के तुरंत बाद आपके घर पे ये कार्ड भेज दिया जाता है, और इस कार्ड को इशू करने के लिए बैंक आपसे कोई पैसा नहीं लेता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसबीआई अपने एक अकाउंट के ऊपर एटीएम कार्ड ऑफर करता है। लेकिन ये बस आपको 1 साल के लिए मिलता है। अगले साल से क्या होगा कि आपको इसी एटीएम कार्ड के लिए एसबीआई को 200 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब एक एटीएम कार्ड के लिए आपको एसबीआई का 236 रुपीज पेमेंट करना होगा। वही अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो एसबीआई आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड भी देता है। तो आप इनके योनो एप्लीकेशंस में जाके अपना वर्चुअल एटीएम कार्ड दे सकते हो, जिसमें आपका कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट सब कुछ लिखा होता है। और उस कार्ड के माध्यम से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इवन आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जहां पे कार्ड डिटेल डाल के करना होता है, वहां भी अपने कार्ड को आप यूज कर सकते हो। अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हो तो आपको चार्जेस पे करना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो आपको क्लासिक एटीएम कार्ड दिया जा रहा है, इस एटीएम कार्ड के आप दिन के 40,000 रुपए तक निकाल सकते हो। और यहाँ पे इस एटीएम कार्ड में आप 5 फ्री ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। मतलब 5 बार आप किसी भी एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हो। 5वीं बार से ज्यादा अगर आप ट्रांजेक्शंस करते हो तो उस केस में आपको
अराउंड 25 रुपए का जो चार्जेस है पर ट्रांजेक्शन वो देना पड़ेगा। वही दोस्तों इन केस अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है तो बैंक आपको एटीएम कार्ड रिप्लेसमेंट फी जो लेती है वो 300 रुपए प्लस जीएसटी लेता है, और साथ में आपको इस अकाउंट के अंदर 10 पन्नों का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अगर पूरे साल में आपको 10 पन्नों से ज्यादा चेकबुक की जरूरत होती है तो आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और उसके बाद अगर आपको 10 पन्नों का चेकबुक चाहिए तो आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर आपको 25 पन्नों का चेकबुक चाहिए तो 75 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको चेकबुक 10 पन्नों का फ्री मिलेगा, बाकी आपको एडिशनल चेकबुक के लिए चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो रहा इस अकाउंट के जो भी चार्जेस है वो। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जब इसका आंसर आप देने जाओगे तो इसके लिए आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बोल दो कि नहीं यहाँ पे आपको कोई खाता नहीं खोलना चाहिए या फिर आपको खाता खोल लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी बैंक को कंपेयर करते हैं ना तो हम दूसरे बैंक को उठा के और फिर उसके साथ कंपेरिजन करके बैठाएंगे कि कहां तक ये बैंक आज के टाइम में सही है। अब देखो एसबीआई नो डाउट बहुत ही अच्छा बैंक है, लेकिन जब बात करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर तभी ये बैंक आपके लिए बेस्ट निकल के आ सकता है, क्योंकि जब आप ब्रांच में जाते हो तो आपको भी पता है कि आज के टाइम में 2025 में एसबीआई के ब्रांच कितने ओवर क्राउडेड रहता है। ओवर क्राउडेड का मतलब ये होता है कि जब आप ब्रांच में जाते हो तो बहुत सारे कस्टमर रहेंगे और हो सकता है कि आपका जो ब्रांच बेस्ड एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे खराब हो। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आज के टाइम में अगर आप ऑनलाइन खाता नहीं खोलते हो, ब्रांच जाके आप खाता खुलवा रहे हो ना, उस केस में एसबीआई के जो भी बैंकिंग है ना वो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस चिपकाने की कोशिश करते हैं। अब कहते हैं कि आप यहाँ पे खाता खोल लो, लेकिन इसके लिए आपको 500 या फिर 1000 रुपए का इंश्योरेंस खरीदना होगा, और उस इंश्योरेंस का अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे लिए कोई खास काम नहीं होता है, और वो इंश्योरेंस का पैसा हम रेगुलरली बेसिस पे करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस नहीं खरीदते हो तो आपका यहाँ पे अकाउंट भी नहीं खोला जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी ब्रांचेस का सीन है, लेकिन मैं भी जितना बार एसबीआई के अंदर विजिट किया हूं मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ है। तीसरी चीज अगर हम बात करें ना तो एसबीआई बैंक नो डाउट सरकारी बैंकों के मुकाबले बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। और अगर अपने खाते को आप अच्छे से मैनेज करते हो तो 4, 5, 6 महीने के अंदर योनो आपको प्री अप्रूव्ड लोन भी दे देता है, जिसमें बिना कोई डॉक्यूमेंट के आपको लोन मिल जाता है। तो मेरा ओवरऑल आपसे ये कहना है कि अगर आज के टाइम में आप बिना बैंक जाए खाता खोलना चाहते हो तब तो आपके लिए एसबीआई बेस्ट है, लेकिन वही अगर आपको ब्रांच जाके सर्विसेज लेनी है, आपका सारा काम ब्रांच में करवानी है, उस केस में मैं आपको बिल्कुल भी मना करूंगा, क्योंकि आज के टाइम में इससे भी बेहतर ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे अगर आप ब्रांच में जाते हो तो आपके साथ जो सीन होगा वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि बहुत ही भीड़ होगा और आपका काम आसानी से नहीं हो पाएगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि एसबीआई बैंक यहाँ पे बिल्कुल खराब है, बहुत सारे ब्रांचेस अच्छे भी हैं। अब आप अपने नियर बाई ब्रांचेस का सर्विसेज एक बार पहले अकाउंट खोलने से पहले विजिट करके चेक कर लेना, और उसके बाद ही अपना अकाउंट ओपन करना। तो दोस्तों हम बात करें इसके जीरो बैलेंस अकाउंट में ना, तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप इससे भी बढ़िया मार्केट में जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहे हो ना, तो मैं आपको कहूंगा कि आप आंख बंद करके आज के टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हो, क्योंकि कोटक बैंक ना एक प्राइवेट बैंक है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप एक खाता खोलना चाहते हो कोटक बैंक में तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी एसबीआई के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया कि कहां तक ये बैंक सही है, क्या यहाँ पे आपको अकाउंट खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।